और जान करके शिव जी को पूजन करने गया। पार्वती बल बल अवतारे जी बोलो जय श्री राम। ये नींद भी आ जाती है ना साहब, क्यों साहब? वही बात आती है। एक आदमी मखमल के गद्दे पर सो रखा है, सुनिया एसी भी लगी, बिस्तर भी प्यारा है, तभी बोलते हैं रात भर नींद नहीं आने लगी। क्यों साहब? करवट बदल रहा है रात भर, कदी ये नींद परेशान हो रही हूँ। 2 बजेगी 1 बजेगी साहब, रात खुलने वाली छो पर नींद ना होने लगी। और एक आदमी वो जो गेट पर बैठा है साहब, फिर भी आहा प्यारी सी नींद आ रही है। यानी नींद भी साक्षात भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। देवी तो नींद है। नींद कब आती है? निद्रा। निशा यानी काली, रात्रि यानी काली। देखो आपको सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? सच बताना। छकी पैसा मिलेगा साहब, है सुकून मिलता है क्या? कोई आदमी कितना भी लोभी क्यों नहीं होगा, रात भर भी गणती रल पैसे गड्डी, तभी तैन सुबह रात खून वाली थोड़ी देर सो जाओ, बजे भैया ये पैसा नींद होनी है साहब। इसका मतलब पैसों में सुकून नहीं है। सुकून कहाँ है? काली की गोद में। निशा काली यानी रात्रि, माँ की गोद में सुकून मिलता है। ये रात्रि तो माँ है, ये नींद ही तो माँ है। और हम सोने का अर्थ है कि हम माँ की गोद में सो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। वैसे बल कहे कि नींद भंग न छेद करी, निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। इंद्रा भंगो, जो किसी की नींद भंग करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। कथा छेदो, जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो बल पति पत्नी मां झगड़ा करो दो तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपनी मां से उसके बेटे को दूर करवाता है उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। सुन तुम लगे कहे कि नींद न छीन भंग। देवी भागवत में एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी भगवान से यहाँ से कभी देवी भागवत सुनिए आपने? सुनाना कभी मुझे बुला के सुनाना। बोलो जय श्री राम। एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी मैं किसी की नींद भंग नहीं करूंगा भगवान, क्योंकि नींद भंग करने वाले बल ब्रह्म हत्या लगती। सुनने लगे आप? इसलिए किसी को जगाना नहीं चाहिए। राभंगो कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदस्य। किसी की नींद भंग नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोगों को बल जगा देना चाहिए। किस विद्यार्थी को, विद्यार्थी की दिशा बल तो वो उठानी चाहिए। बेटा स्कूल आउट टाइम वही उठ जा बेटा, तब ब्रह्म हत्या न लगे बल। चौकीदार को और पंथी को, चौकीदार से बोल तो चोरी भेजे अगर चौकीदार से हो गया। पंथी जो कहीं जा रहा है सुबह, अगर वो चाहिए तो तैन उठानी चाहिए बल। ठीक छो? बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना माताओं से। आप कितने अच्छे हैं, अपने लिए तालियां बजाओ। हाँ। एक बार क्या हुआ सुनिया ना जरा। पत्नी माँ, पति और पति में झगड़ा रहे रहते हैं रात को। सुनो आप, और पति को जाना था सुबह दिल्ली और ट्रेन थी सुबह 7 बजे। अब कौन उठाए? वो वहां से ऐसे थे कि जन संत है, इतने टुकड़ थे बोले। कुछ लोग होते हैं जैसे नींद पड़ी बैठी दुकान, बगल वाला परेशान हो जाता है, कितने टुकड़ते। बोलो जय श्री राम। अब उनको जब नींद पड़ती थी तो सुबह ही खुलती थी जब 8 गांव लग जाओ। अब जाना था, पत्नी से झगड़ा, तो उन्होंने क्या किया सुनो।
एक कागज लिया और उसमें लिखा, श्रीमती जी मैं सुबह 4 बजे उठे दे तू। और पर्चा निकाला और पत्नी की तकिया के नीचे रख दिया और सो गया। से जब तो सुबह घाम लगी थे, खुली नींद, अरे टाइम देखा 7 बजने लगी। ओहो, इसने मुझे उठाया नहीं, पर्चा नहीं देखा होगा। तकिया उठाई, उसमें दूसरा पर्चा लिखा था और उसमें लिखा था कि श्रीमान जी 4 बजे के उठ जाओ। एक दूसरा पर्चा था, उसमें लिखा था कि 4 बजे के उठ जाओ।